गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सहायक अध्यापक धीरज सिंह श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज से आप सभी लोगों को कोरोना से सुरक्षित बचे रहने के लिए क्लास से ही विद्यालय के द्वारा आप लोगों को कक्षा 12 का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे कम शब्द में अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए आपको पहले दिन के हिसाब से इंग्लिश का पहला जो चैप्टर है उसका पहला जो 2 नंबर का प्रश्न आता है सिंथेसिस हम पढ़ाने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले शब्द आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस और सिंथेसिस शब्द आते ही मन में सवाल उठ जाता है कि ये सिंथेसिस है क्या और कैसा सुनने में लग रहा है। इंग्लिश का वर्ड तो है, लेकिन यह इंग्लिश होकर भी इंग्लिश नहीं है। यह एक रोमन भाषा है, अर्थात लैटिन वर्ड से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू कंबाइन। टू कंबाइन जिसका अर्थ होता है टू कंबाइन अर्थात जोड़ना। किस चीज़ को जोड़ना? जाहिर सी बात है कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो उसमें सेंटेंस आएंगे और सेंटेंस ढेर सारे होते हैं, पार्ट करके होते हैं। तो जो जितने पीसेज हैं, 1 या 2 या 4 या 10 या जितने भी वाक्य हैं, अगर हम चाहें तो उसको सिंथेसिस के माध्यम से एक कर सकते हैं, जिसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि सिंथेसिस इज अ मेथड इन विच वी कैन सबमिट द ऑल सेंटेंसेज इज टुगेदर। एक या उससे अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने को ही सिंथेसिस कहा जाता है। इसके अंतर्गत मात्र 3 वाक्य बनते हैं। पहला फर्स्ट सिंपल सेंटेंस बनता है, और सेकेंड जो बनता है वो कंपाउंड बनता है, और जो थर्ड बनता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। पुनः ध्यान दीजिए, सिंथेसिस के अंतर्गत मात्र 3 वाक्य ही बनते हैं। इसी से पता चलता है कि जो भ्रांतियां आजकल फैली हुई हैं व्याकरण को लेकर कि सेंटेंस सर कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई बोल देता है कि 8 प्रकार का, कोई कहता है 5 प्रकार का। ऐसे आप भ्रमों में न रहें, बल्कि आप सीधे सीधे ही जाने कि अगर सिंथेसिस आपने पढ़ा है तब कि सिंथेसिस साफ बोल दे रहा है कि 3 प्रकार के ही वाक्य का निर्माण हो सकता है, और उसमें पहला सिंपल होता है, दूसरा कंपाउंड होता है और तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा और कोई वाक्य नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत जो अलग अलग जो स्टेप है, जैसे सिंथेसिस में जो पहला जो सेंटेंस है सिंपल है, ये अगर हम जान जाए तो वो भी भ्रम दूर हो जाए कि क्यों लोग 5 या 8 या 10 का नाम लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल जो सेंटेंस होता है ये 5 प्रकार का होता है। जो सिंपल सेंटेंस होता है ये 5 प्रकार का होता है, और इसी को लोग मेन सेंटेंस मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेन जो सेंटेंस है वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है। वह कौन सा है? सिंपल में असर्टिव है, सेकेंड इंटरोगेटिव है, थर्ड इंपरेटिव है, फोर्थ ऑप्टेटिव है, और लास्ट एक्सक्लेमेटरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस से लिया गया ये 5 सेंटेंस है, न कि ये 5 ही मेन है। जो मेन सेंटेंस है वो 3 है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और जो सिंपल से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी है। तो प्यारे बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस इतने 5 ये जो दिख रहे हैं, इन्हें पांचों को जब एक एक करके कंबाइन किया जाता है तब भी वो सिंपल ही बनता है।